हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे जो है कि है कंपोनेंट के है रिएक्ट, जिसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिएक्ट का, क्योंकि रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट। सो आज हम देखेंगे कंपोनेंट क्या होते हैं। सो एक कंपोनेंट क्या है? इंडिपेंडेंट यूजेबल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन के। लाइक राइटिंग द सेम पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन, वी कैन क्रिएट अ कंपोनेंट एंड यूज दैट कंपोनेंट एनीवेयर इन द एप्लीकेशन। सो ये क्या इससे क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, और कोड का जो रिड्यूस होता है डुप्लीकेशन। लाइक एक ही कोड को वापस लिखने से अच्छा हम उसका एक कंपोनेंट बनाए और उसको हर जगह यूज कर सके। और कंपोनेंट जो है मैनेज करता है खुद के आउटपुट को, लाइक कैसे वो रेंडर होगा डॉम पे, और खुद ही हैंडल करता है अपनी स्टेट और प्रॉप्स को। और स्टेट और प्रॉप्स हम नेक्स्ट आगे कवर करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं रिएक्ट लोड करता है उसी नेसेसरी कंपोनेंट को जो मतलब जो नेसेसरी कंपोनेंट है उसी को लोड करता है, जिससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है। रिएक्ट में दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट आजकल ज़्यादा यूज होते हैं क्योंकि जब से ये रिलीज हुए हैं, ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के ही फंक्शन होते हैं। कभी कभी इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है कि फंक्शनल कंपोनेंट कौन से वर्जन में रिलीज हुए, तो आप बता सकते हैं 16.8 में ये रिलीज हुए हैं। फंक्शनल कंपोनेंट कुछ नहीं है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, और इजी टू यूज होते हैं, इजी टू राइट होते हैं, और हमको बहुत सारे फीचर्स ऑफर करते हैं, लाइक हुक्स जिससे हम स्टेट को मैनेज कर सकते हैं, लाइफ साइकिल मेथड्स को मैनेज कर सकते हैं। ये अपनी खुद की स्टेट मैनेज कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट हुक। इसका जो सिंटैक्स है बहुत ही सिंपल है, लाइक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, आप यहाँ देख सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है, इसमें हमको दिस कीवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती जो हम क्लास कंपोनेंट में यूज करते हैं। सेकेंड है हमारा क्लास कंपोनेंट। ये हमको अगर क्लास कंपोनेंट बनाना है तो हमको रिएक्ट एक्सटेंड डॉट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट इस क्लास को इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके भी कुछ एडिशनल फीचर्स है, लाइक इसमें स्टेट मैनेजमेंट होती है, हम दिस डॉट कीवर्ड से स्टेट को मैनेज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट थ्रू आउट द सीरीज हम फंक्शनल कंपोनेंट पे ही काम करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल, तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये हमारा पिछला जो प्रोजेक्ट है उसी पे मैंने एक कंपोनेंट फोल्डर बनाया, उसमें दो फाइल बनाई है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। एक में हम फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, एक दूसरे में हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाएंगे। फंक्शन कंपोनेंट कुछ नहीं है, जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है। फंक्शन यहाँ से फंक्शन कंपोनेंट है वो रिटर्न करता है। और अगर हमको एक पेरेंट रिएक्ट एलिमेंट लेना है तो हम सिंपल लिख सकते हैं, लेकिन हमको मल्टीपल लेना है तो मैंने पिछले आपको बताया था कि हमको एक पेरेंट नोड एलिमेंट लेना पड़ेगा, फ्रेगमेंट दे सकते हैं। अभी तो हम सिंगल पे ही काम कर रहे हैं, तो और आप यहाँ से सीधे इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसमें फंक्शन 2 में हम बनाएंगे क्लास बेस्ड कंपोनेंट, लेकिन पहले उससे पहले हम फंक्शन कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। हमने इंपोर्ट कर लिया है, अब इसका देखते हैं आउटपुट में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए फंक्शन कंपोनेंट आ चुका है। अब सिमिलरली हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, तो उसके लिए हमको क्लास कीवर्ड लगेगा, और हमारे फंक्शन का नाम fun2 एक्सटेंड्स। अगर आप जावा सी प्लस प्लस में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक्सटेंड्स क्या होता है। कंपोनेंट इंपोर्ट करेगा। इसके बाद एक रेंडर मेथड होता है जो यूआई में हमको रेंडर करके देता है। उसके अंदर एक रिटर्न मेथड होता है। इसके अंदर हमको जो भी हमको डिस्प्ले करना है वो लिखना पड़ता है, लाइक आप इसको भी एक्सपोर्ट करेंगे तभी ये दूसरी फाइल में हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी के नीचे मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, fun2, और ये कॉल हो गया है। ये देखिए क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शन कंपोनेंट। देखिए दोनों इंटरव्यू के हिसाब से क्लास बेस्ड कंपोनेंट ज़्यादा पूछा जाता है कि उसके लाइफ साइकिल मेथड्स क्या है, कैसे हम उसको फंक्शन कंपोनेंट में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देख सकते हैं ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट से मैंने कंपोनेंट बनाया, और एक ये फंक्शन कंपोनेंट से बनाया। देखिए कितना इजी टू यूज है। हमने एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक रिटर्न मेथड है, उसमें हमको जो जो पास करना है उसको यहाँ पे रेंडर करवा सकते हैं। कितना
मतलब ये 3 लाइन में लिख दिया है, लेकिन जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में कितना सारा आपको रेंडर मेथड फिर रिटर्न एक्सटेंड कंपोनेंट सब करना पड़ता है। तो यही था कंपोनेंट्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और इस नोट्स की लिंक आपको कमेंट में मिलेगी।